नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों 68th जो बीपीएससी की जो परीक्षा है 2022 में जो आई है, इसमें बहुत सारे चेंजिंग के साथ बहुत सारे चेंजेस करके इस साल यह बीपीएससी की परीक्षा आई है। ऐसे हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि बीपीएससी में पीटी, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। उसके पहले फॉर्म भरना पड़ता है और बहुत सारे प्रक्रिया से होकर हम लोग गुजरते हैं। लेकिन ये जो 3 फेज है, इसमें पीटी और मेंस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसी के विषय में आज हम आपके सामने बहुत सारे जो छोटे छोटे चीज़ हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं विद्यार्थी, उसी को मैं आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि 68 जो बीपीएससी है, इसमें टोटल वैकेंसी कितने हैं, यानी टोटल जो है नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो 281 यानी 281 इसमें टोटल सीट 68 बीपीएससी में आया है। इसकी जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, इसकी शुरू भी हो चुकी है और इसका रिवाइज डेट भी आ गया है। ऑनलाइन इसका स्टार्ट डेट था 25 नवंबर 2022 और लास्ट डेट था 20 दिसंबर 2022। लेकिन इसकी जो 20 तारीख जो लास्ट डेट है, इसको जो है रिवाइज करके इसको जो है बढ़ाकर और अंतिम कर दिया गया है 30 दिसंबर 2022। इसलिए जो भी बच्चे वेट कर रहे थे या समझ रहे थे कि नहीं भर पाए हैं या छूट गया था किसी कारणवश, इसे इमीडिएटली भरे। आज से अभी भी 3-4-5 दिन बचे हुए हैं इसके, यानी कि 30 दिसंबर इसका जो है डेट को बढ़ा दिया गया है, जो लास्ट डेट है। बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है इस बार बहुत बड़ा बदलाव लाया है और इस बदलाव में सबसे जो मुख्य है वो पीटी मेंस में किया गया है। इंटरव्यू जज का 10, यानी जो बीपीएससी की एग्ज़ाम है पीटी भी होगी, मेंस भी होगी और इंटरव्यू भी होगी। पीटी में जो बदलाव किए गए हैं इसमें देखिए, जैसे पीटी में टोटल 150 अंक का प्रश्न, 150 क्वेश्चन भी होंगे और 150 अंक का वो प्रश्न, यानी कि प्रश्न और उसका जो मार्क्स होगा वो 150 अंक का होगा। लेकिन इसमें जो बदलाव किया गया है, इसमें नेगेटिव मार्क्स जो है इस साल से लागू किया गया है। यानी 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे, लेकिन इसमें जो निगेटिव होगा 0.25, यानी इसको हम राउंड फिगर में कहें तो 1/4 जो है अंक वो निगेटिव। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका एक गलती होता है, यानी एक अगर आपका रॉन्ग होता है कोई भी प्रश्न का उत्तर, तो आपसे 0.25 जो अंक है उसे काट लिए जाएंगे। यानी टोटल अगर 4 अगर आपके अंक गलत हो गए, यानी कि टोटल 4 प्रश्न के उत्तर आप गलत देते हैं, तब आपका एक क्वेश्चन जो है काट लिया जाएगा। इसका 1/4 का मतलब है। इसलिए जो भी बच्चे अब आंख मूंद के या बिना सोचे समझे या तुक्का मारते थे, उनके लिए यह परेशानी हो जाएगी। यानी 100% अगर आप श्योर हैं तभी आप इसके उत्तर दे सकेंगे या दे सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इस बार बीपीएससी फर्स्ट टाइम लागू किया है। इसी तरीके से मेंस की जो प्रक्रिया है इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव बीपीएससी के द्वारा किया गया है, जिसमें देखिए इसमें हिंदी के 100 अंक होंगे जो कि पहले भी होते थे। 100 अंक में आपके ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि 30% आपको लाना पड़ेगा। यानी 30% अगर आप लाते हैं तब आपका आगे का जो पेपर है वो जांची जाएगी, इसीलिए क्वालिफाइंग पेपर है। उसके बाद इसमें GS1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 में 300 अंक का होगा। उसी तरीके से GS सेकंड पेपर, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 2 कहते हैं, ये भी 300 अंकों की होगी। इसमें ये दोनों में जिनके भी अच्छे मार्क्स होंगे उनको आगे समझिए मेरिट में बहुत बड़ा उसमें रोल होगा ये दोनों का। इसके साथ साथ ये जो आस्टिक लगा रहे हैं 4, इसमें इससे यानी निबंध को फर्स्ट टाइम शामिल किया गया है 68th बीपीएससी मेंस से। ये जो एस्से होगी ये 300 अंकों की होगी, 300 अंक की होगी और ये 300 अंक ये मेरिट बनाने में इस GS1 और GS2 के साथ साथ इसका रोल होगा। इसका मतलब है ये जो GS1, GS2 और एस्से पेपर जिनका बहुत ही अच्छा जाएगा, टोटल 900 अंक है, तभी आपके जो है मेरिट बन सकते हैं, आप पदाधिकारी बन सकते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शनल पेपर को देखते हुए इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है।
ऑप्शनल पेपर में बहुत सारे जो है विषय होते हैं जो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको लेकर उसमें गहन अध्ययन करके इसमें आप बनाते थे या बना सकते थे। पहले क्या है कि इसमें पूरा डिटेल के साथ लिखना पड़ता था, डिस्क्रिप्टिव होती थी, लेकिन इस बार ऑप्शनल पेपर 100 अंक का कर दिया गया है जो MCQ बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे। और इसमें ऑप्शनल पेपर में अगर आपका 40% से अधिक है, यानी 40% मिनिमम लाना अनिवार्य कर दिया गया है, फिर आपको ये सभी कॉपियाँ जांची जाएंगी, यानी इसका ऑप्शनल पेपर को इस बार शामिल मेरिट में नहीं किया जाएगा, यानी केवल GS1, GS2 और एसए पर ही आपका आगे की जो मेरिट है, यानी आपको जो पद में वरीयता या पद जो है दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लास्ट पेज होता है वो इंटरव्यू का, जो कि टोटल 120 अंकों की होती है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए दोस्तों इस बार ये सब चेंजिंग किया गया है। ये जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छे हैं, पुराने विद्यार्थी के लिए अच्छे भी हैं, और यूँ कहें एक तरह से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें चलना भी पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ आपको जो है पूरी जो है प्रक्रिया को आप समझ सकते हैं या समझ गए होंगे। और आगे अगर आपको किसी तरह की अगर दिक्कत होती है समझने में BPSC से संबंधित या दरोगा से संबंधित, तो आप हमारे जो नंबर है 9308641259 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। धन्यवाद।